एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके गए, पहला हो गया। दूसरा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर लेके गए, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। हेलो सभी बच्चों को नमस्कार भाई, वेलकम है आप सभी का। देखो भाई, आपकी एग्जाम जल्द ही आने वाली है, 4 तारीख से आपके एग्जाम है। देन इस एग्जाम को लेकर हम जितना जो कर सकते हैं भाई, मैं आपके लिए जितना जो कर सकता हूँ वो सभी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। कि जैसे कि हमने डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, एंड पिछले चैप्टर में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर स्टार्ट किया था। जैसे कि चैप्टर 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे उनको डिस्कस कर लिया था। अब अपन बात कर रहे हैं चैप्टर 2 जो अपने पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव व धारिता वाला जो चैप्टर है। इस चैप्टर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, उन सभी की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एंड आंसर मैं आपसे चाहता हूं कि भाई आप आंसर कमेंट में दें। ठीक है। जैसे कि मैं कोई भी क्वेश्चन बोलता हूं तो उसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से तुरंत दें। कि भाई एक तरफ तो आपने क्या करना है, वीडियो स्टार्ट कर देना, नीचे कमेंट स्टार्ट कर देना है। जैसे कोई क्वेश्चन बोला, आपको आंसर पता है तो तुरंत बता दो भाई इसका ही आंसर आएगा। फिर दूसरा बोला तो तुरंत बता दो, राइट। नहीं पता है तो आंसर आपको पता चल जाएगा, राइट। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए समान धारिता के 3 संधारित्रों की परिणामी धारिता C1 है। जब ये संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो परिणामी धारिता C2 प्राप्त होती है। C1 अनुपात C2 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है C1 अनुपात C2 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, सुनना फिर से, कि भाई 3 अपने पास संधारित्र हैं, ठीक है, जिनकी धारिता सेम है। तो अपने को रिजल्टेंट धारिता मिली C1। कब? जब इनको सीरीज में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा तब। और अब अपन इनको किस में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में, तो रिजल्टेंट मिल रहा है C2। क्वेश्चन है C1 अपॉन C2 कितना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पूछा है अपने को C1 अपॉन C2, मतलब CS रेशियो CP पूछा है। ये है सीरीज में एंड पैरेलल में जो रेशियो आएगा वो रेशियो अपने को पूछा है। ठीक है। एंड संधारित्र कितने हैं, 3 है। 3 संधारित्र हैं, 3 आइडेंटिकल संधारित्र हैं भाई। कैसे संधारित्र हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम है भाई, इनका कैपेसिटेंस कितना है, सेम। लेट ये C है, तो C1 अपॉन या CS अपॉन CP बताओ कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, एक है 9, दूसरा ऑप्शन है 1 अपॉन 9, तीसरा ऑप्शन है 0 एंड फोर्थ है अपने पास 1। ये है अपने पास। रेशियो बताना है CS अपॉन CP या C1 अपॉन C2। पहले को C1 बोला है, दूसरे को C2 बोला है। जिसको C1 बोला है वो CS वाला है, जिसको C2 बोला है वो CP वाला है। क्या आएगा भाई रेशियो। 3 संधारित्र है, देखो भाई निकालते हैं। 3 अपने पास संधारित्र है, इनको किस में जोड़ा है भाई, 3 कैपेसिटर है, इनको जोड़ा है सीरीज में। सीरीज में जोड़ा है तो CS बात करें 1 अपॉन CS होगा। यहाँ पे 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। एंड ये क्या है, सेम है, तो कितना हो गया भाई 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C यानी 3 अपॉन C। यानी CS कितना आ गया, C अपॉन 3 आ गया, राइट। CP की बात करें तो वो कितना होगा भाई, C1 प्लस C2 प्लस C3। एंड ये सेम है तो कितना आ जाएगा, 3C आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 3C। देन अपने को बताना है CS अपॉन CP। क्या बताना है, CS अपॉन CP कितना हो गया भाई, C/3 अपॉन 3C। कितना आ गया, 1 अपॉन 9। ऑप्शन बी यहां पे राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी दुगनी कर दी जाती है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो संधारित्र की धारिता का नया मान कितना हो जाएगा। क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी एक बार बता देते हैं आपको कि भाई जो अपने पास डिस्टेंस है बिटवीन
प्लेट्स बिटवीन प्लेट्स, कौन सी प्लेट? बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो कर दिया जाता है डबल। कितना कर दिया जाता है? डबल। डिस्टेंस डबल कर दी जाती है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है एंड जो एरिया होता है वो कर दिया जाता है हाफ। कितना कर दिया जाता है? हाफ। देन पूछा है कि भाई कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, धारिता का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच में वो कर दी गई पहले की दुगनी। कितनी कर दी गई? दुगनी। एंड जो एरिया है ना ये कर दिया गया पहले का आधा, हाफ कर दिया गया। तो पूछा है धारिता का नया मान क्या होगा, न्यू वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। राइट। तो देखो भाई अपने को पता है C जो होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, होता है क्या? ये फॉर्मूला है। चलो ऑप्शन भी आपको देते हैं। एक ऑप्शन है अपने पास 1/4, सेकेंड ऑप्शन है मतलब पहले का 1/4, दूसरा है 4 टाइम्स, तीसरा है अपने को 1/16 एंड फोर्थ है मतलब डी ऑप्शन दिया है आपको 1/2, मतलब पहले का आधा हो जाता है ये। राइट। तो ये स्टार्टिंग केस है भाई C। सेकंड केस क्या हो गया? C डैश A डैश एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश। देखो इसमें वैल्यू रखे अपन C डैश से, A डैश कितना है? A डैश से अपने पास A/2 कितना है? A/2, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट वैसा का वैसा। D डैश कितना है? D डैश हो गया अपने पास डबल, कितना हो गया? डबल। देन अपने पास क्या हो गया भाई? ये 1/4 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये पहले का कैपेसिटेंस था, इसका 1/4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी कंडक्टर में, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? बताओ भाई। हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, कितना होता है भाई? 0 होता है भाई। कितना होता है? 0। आई होप कि आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है 0.01 कूलाम के आवेश को ले आने में किए गए कार्य की मात्रा 8 जूल है, विभवांतर कितना होगा? क्वेश्चन सुनना भाई। ये है 0.01 कूलम, ठीक है। आवेश को विद्युत क्षेत्र में, किसमें? ये पूरा गिवन नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। किसमें? विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में जो कार्य होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लिखने में हो गया। जो कार्य होता है वो 8 जूल है। कितना है? 8 जूल। तो पूछा है विभवांतर कितना होगा, कि जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए तो पूछा विभवांतर डेल वी कितना होगा, यानी वीबी माइनस वीए कितना होगा। क्वेश्चन ये है कि भाई अ पॉइंट चार्ज 0.01 कूलम इज टेकन from point A to point B inside electric field, then the work done is 8 joule, then calculate potential difference between both the points। ये दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने मैं दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है 800 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 80 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 0 एंड फोर्थ है अपने पास नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है। अब देखो कैसे निकालेंगे भाई, विभवांतर निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? WAV अपॉन Q, ये होता है फॉर्मूला। W कितना है? 8, Q कितना है? 0.01, कितना आ गया भाई? 800 वोल्ट। यानी कौन सा राइट होगा यहां पे? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राइट। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। देखो भाई
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के मध्य संबंध होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए गिवन है V इज इक्वल टू माइनस DE अपॉन DR। ऑप्शन बी गिवन है E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। ऑप्शन सी गिवन है E इज इक्वल टू DV अपॉन DR। ठीक। ऑप्शन डी गिवन है नन ऑफ दीज। तो कौन सा आएगा भाई? ये आएगा या ये आएगा? आप सभी को पता है ऑप्शन बी आएगा। विभव प्रवणता ये होगी एंड ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव होता है भाई, यहां पे माइनस आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाँ, विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ के मध्य कोण कितना होता है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस? विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ के मध्य कोण कितना होता है? ऑप्शन ए गिवन है 0 डिग्री, बी गिवन है 90 डिग्री, सी गिवन है 180 डिग्री एंड डी गिवन है नन ऑफ दीज। बताओ भाई, विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल कितना होता है? ये क्वेश्चन है। अब देखो, समविभव पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, विभवांतर 0 है। विभवांतर 0 है मतलब W 0 है। W 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि EDR cos थीटा 0 है। EDR cos थीटा 0 है, इसका मतलब ये हो गया थीटा कितना है? 90। कितना है? 90, क्योंकि cos 90 का वैल्यू होता है 0, यानी थीटा कितना होगा? 90। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी चालक या धातु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर और अ मेटल? कितना होता है? ये जम्मू कश्मीर में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ये आएगा अनंत, इनफाइनाइट होता है कंडक्टर के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? विद्युत धारिता का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब विमीय सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, ये भाई आपको ही निकालना है। C इज इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूं, Q अपॉन V होगा। Q का रखना है, V का रखना है। मैं दे रहा हूं आपको M-1 L-2 T4 A स्क्वायर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन M1 L-2 T4 A-2। तीसरा ऑप्शन M1 L2 T4 A-2 A+2। ठीक है, फोर्थ M1 L-2 T4 A स्क्वायर। ये है भाई, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कैपेसिटेंस का क्या विमीय सूत्र होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, अगला क्वेश्चन है, धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? तो धारिता का एसआई मात्रक ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। एक ऑप्शन है फैरड, एक ऑप्शन है आपका मिली फैरड, एक ऑप्शन है पिको फैरड एंड एक ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम। क्या आएगा भाई? फैरड आएगा, राइट। चलो एक क्वेश्चन है, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक कूलम पर वोल्ट होता है। नेम दैट फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज कूलम पर वोल्ट। जिसका मात्रक कितना होता है? कूलम पर वोल्ट होता है। कितना? कूलम पर वोल्ट ये होता है। ये क्वेश्चन है तो भाई किसका होगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इसी का होगा ना।
चलो ऑप्शन दे देता हूं, अगर इसका नहीं है तो दूसरे का आप बता सकते हो क्या। चलो आपको बता ही दिया वैसे तो पता चल ही गया भाई, इसी का होगा, क्योंकि Q का क्या हो गया कूलम एंड V का क्या हो गया वोल्ट, तो किसका होगा, धारिता का ही होगा भाई, राइट है, कैपेसिटेंस का ही होगा। चलो एक क्वेश्चन है, अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होगा, 0 होगा, राइट है क्या। क्यों 0 होगा, क्योंकि भाई उनके जो सेंटर होते हैं वो एक ही जगह पर होता है, इसलिए P निकल के नहीं आता है, P 0 आता है। बट जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो P की वैल्यू आती है, तब 0 नहीं होता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऊर्जा घनत्व का SI मात्रक बताइए, राइट या ऊर्जा घनत्व का SI, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ऑप्शन है A जूल, B है जूल पर मीटर स्क्वायर, C है जूल पर मीटर क्यूब, D है न्यूटन पर कूलम। क्या आएगा भाई बताओ, देखें डेंसिटी है तो जूल पर मीटर क्यूब आ जाएगा, राइट है, मतलब ऑप्शन C राइट हो जाएगा इसका। ओके आगे एक क्वेश्चन है, संधारित्रों की धारिताएं 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड हैं, इन्हें किस क्रम में संयोजित किया जाए कि परिणामी धारिता 1 माइक्रोफेरेड से कम हो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 3 कैपेसिटर हैं, 3 संधारित्र हैं, कितने कैपेसिटर 3, इनको किस क्रम में संयोजित किया जाए, एक है 1 माइक्रोफेरेड, एक 2 माइक्रोफेरेड और एक है 3 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन है इनको किस क्रम में जोड़ा जाए, इन विच कॉम्बिनेशन दीज कैपेसिटर आर कनेक्टेड सो दैट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी लेस फ्रॉम 1 माइक्रोफेरेड, ताकि इनका जो परिणामी धारिता है वो 1 माइक्रोफेरेड से कम हो, 1 माइक्रोफेरेड से कम मिले। रिजल्टेंट किस कॉम्बिनेशन में जोड़ें, आपको पूछा किस क्रम में जोड़ें कि परिणामी जो मिले C इक्विवेलेंट जो मिले वो लेस देन 1 माइक्रोफेरेड हो। ऑप्शन सीरीज, पहला ऑप्शन तो है सीरीज, दूसरा ऑप्शन है पैरेलल एंड तीसरा ऑप्शन कोई लेना देना नहीं है, इन दो से रिलेटेड है। बताओगे सीरीज में जोड़ेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे क्योंकि श्रेणी क्रम में कम हो जाएगा। ओके एक और क्वेश्चन है, किसी 12 पिकोफेरेड के संधारित्र को 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। क्वेश्चन क्या है, एक 12 पिकोफेरेड का एक कैपेसिटर है जिसे 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। स्टोर्ड एनर्जी पूछा है आपसे, क्या पूछा है, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर। आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है, C का वैल्यू दिया है 12 पिकोफेरेड, ठीक है, एंड आपको वैल्यू दिया है V का, 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। पूछा है U कितना आएगा। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, ऑप्शन बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल, एंड सी है 1.5 जूल, एंड डी है अपने पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर अपने पास 12 जूल, 12 जूल। यू का वैल्यू पूछा है भाई कितना होगा। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, 1/2 CV², ये होता है। इसके अकॉर्डिंग सोल्व करके आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा राइट होगा। क्लियर, चलो इसका मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप ही बताना इसका। पृथ्वी की धारिता का मान कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। जिस पृथ्वी पर अपन रह रहे हैं उसकी धारिता का मान कितना होता है, 711 माइक्रोफेरेड होता है, ध्यान रखना भाई, है ना, निकाल भी सकते हैं।
711 माइक्रोफैरड। एक क्वेश्चन है, किसी चालक पर आवेश 1 कूलम तथा विभव 1 वोल्ट है तो इसकी धारिता कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज 1 कूलम एंड पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, देन कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कितना होगा। भाई दोनों ही एक है तो 1 फैरड हो जाएगा, राइट। किसी चालक के अंदर आवेश कितना होता है, 0, अनंत, नहीं पता 0 होता है, अभी अपन ने डिस्कस किया था। चलो आगे, 2 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनकी परिणामी धारिता कितनी होगी। बताओ भाई, 2 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, इन्हें सीरीज में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो पूछा है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। 2 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा भाई। सी इक्विवेलेंट पूछा है आप लोगों से। एंड 3 है कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर, 3 है, तीनों को सीरीज में जोड़ा है। वैल्यू है प्रत्येक का मान है 2 माइक्रोफैरड। तो देखो अभी अपन ने निकाला था CS कितना आता है, C/3 आता है, एंड C कितना है, यानी 2 है, 2 आ गया, यानी 2/3 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो कुछ के तो जैसे कि मैं आपको खुद ही बता देता हूं कि इनके ये आंसर है, कुछ के ऑप्शन देके मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप भी बता सकते हो क्या, ठीक। क्वेश्चन है, क्या एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नोड का मात्रक फैरड पर मीटर संभव है। क्या एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नोड का मात्रक फैरड पर मीटर संभव है। इज इट पॉसिबल दैट द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोड इज फैरड पर मीटर। इज इट पॉसिबल कि भाई इसका ऐसा यूनिट कितना हो, फैरड पर मीटर। किसका, एप्सिलॉन नोड का फैरड पर मीटर। ये पॉसिबल है क्या, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हम आपसे पूछते हैं, आप निकाल के बताओ क्या संभव है कि नहीं है। अब फैरड आ रहा है मतलब कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन नोड का पूछा आपसे। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश Q को एक आवेश Q के परितः R त्रिज्या के वृत्त में घूर्णन कराया जाता है। किसमें घूर्णन कराया जाता है, R त्रिज्या के वृत्त में घूर्णन कराया जाता है, ठीक है। सेंटर है, सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। तो देन पूछा है वर्क डन कितना होगा, कार्य कितना होगा। क्वेश्चन कि भाई अपॉइंट चार्ज Q इज रिवॉल्विंग अराउंड अ चार्ज Q, देन वर्क डन इन दिस प्रोसेस कितना होगा भाई, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा। इसको इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो वर्क होगा यहाँ पे 0, कितना होगा 0, क्योंकि जैसे कि ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसमें सेंटर की ओर अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा एंड विस्थापन हो जाएगा इसका इधर, देन एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, थीटा कितना हो जाएगा 90, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 आएगा, इस वजह से W कितना होगा 0 होगा। ध्यान रखना भैया, तो सर्कुलर मोशन में वैसे भी W कितना आता है 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 2 समांतर पृष्ठों पर विभव समान है। 2 सरफेस हैं जिन पर पोटेंशियल सेम है, 2 सरफेस, ठीक। इनके मध्य दूरी R है, कि भाई जैसे ये एक सरफेस ये है एंड एक सरफेस ये है, ठीक। इन पर जो पोटेंशियल है वो सेम है एंड डिस्टेंस है इनके बीच में R है, कितना है R। यदि आवेश Q को
एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक लेके जाया जाता है, इस क्यू को इस सरफेस से इस सरफेस तक लेके जाया जाता है, तो पूछा है कार्य कितना होगा, वर्क कितना होगा। ऑप्शन ए गिवन है 0, ऑप्शन बी है इनफाइनाइट, सी है मैक्सिमम, डी है मिनिमम। बताओ भाई कितना होगा। देखो भाई पोटेंशियल सेम हो गया दोनों पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे क्या सेम हो गया, पोटेंशियल। अपने को वर्क पूछा है, कार्य पूछा है, क्या पूछा है, कार्य। तो विभवांतर यहां पे कितना हो गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो जाएगा देन हम कह सकते हैं कि W कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। बस तो यहां पे कार्य कितना होगा, 0 होगा, वर्क कितना होगा, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अशून्य है, क्या इस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है। बताओ भाई, क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, देन एट दैट पॉइंट पोटेंशियल कैन बी 0, देन उस बिंदु पर विभव 0 हो सकता है क्या। अगर विद्युत क्षेत्र क्या है, नॉन जीरो है, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, देन क्या पोटेंशियल 0 हो सकता है क्या। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, पोटेंशियल कैन बी 0, यस और नो। यस पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, यस पॉसिबल। कैसे भाई, एक बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, विद्युत द्विध्रुव की, तो विद्युत द्विध्रुव के इक्वेटर पे, निरक्ष पर अपने पास निरक्ष पर हम बात करें V की, तो V कितना आता है भाई, V आता है अपने पास 0। V कितना आता है 0, क्योंकि थीटा कितना हो जाता है 90, देन कोस 90 का वैल्यू आता है अपने पास 0, तो V कितना हो जाता है 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। कहां पर, निरक्ष पर। तो निरक्ष पर आपका V 0 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट 0, तो ऐसा पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समविभव पृष्ठ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य किसी 200 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने में किया गया कार्य कितना होगा। वर्क पूछा है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, एक समविभव पृष्ठ है, एक समविभव पृष्ठ है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसपे दो पॉइंट है, उनके बीच में एक चार्ज को मूव किया जाता है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। तो वर्क पूछा कितना आएगा, देखो 0 होगा, ध्यान रखना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आ गए और बहुत से एग्जाम में पूछ लिया। समविभव पृष्ठ है, कंडक्टर का सरफेस जो होता है, चालक का पृष्ठ, वो भी समविभव होता है, तो उस पर भी वर्क कितना होता है, 0। समविभव पर भी 0, ध्यान रखना। अब कैसे भी बन सकता है, वैल्यू दे दे आपको एंड आपको घुमाने के लिए आप वैल्यू से आप उनको सोल्व करने लग जाओ, बट ध्यान रखना कौन सा सरफेस है। क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं। एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, क्या शेप होता है, क्या आकृति होती है उनकी, किसी बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए संकेंद्री गोले होते हैं, कंसेंट्रिक स्फेयर होते हैं अपने पास बिंदु आवेश के लिए। समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं भाई, गोलाकार होते हैं। ओके, नेक्स्ट। जूल पर कूलम किस फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक है। जूल पर कूलम किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, जूल पर कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है। ऑप्शन विभव, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र, धारिता। तो जूल पर कूलम मतलब W/Q मतलब विभव आ गया, राइट। नेक्स्ट, वापस से ऐसा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है भाई, सीबीएसई में बहुत बार आया है ऐसा क्वेश्चन कि भाई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर,
एक माइक्रोकूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर गए तो वर्क कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया भाई, ध्यान रखना भाई इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक अपने पास स्क्वायर दे रखा है भाई, वर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्ग, राइट। एंड यहां पे पॉइंट ए पर अपने पास 2 नैनोकूलम का चार्ज है, ठीक है। सेंटर पर 10 नैनोकूलम का चार्ज है और ये पॉइंट बी है, सी है एंड ये कितना है? डी। ओके, स्क्वायर है, ये वर्ग है। क्वेश्चन ये है कि भाई 2 नैनोकूलम, नैनो ले लिया कोई दिक्कत नहीं, 2 नैनोकूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाया जाता है, ठीक है। हम ए से बी पर लेके गए इसको, तो क्वेश्चन है डब्ल्यू कितना आएगा? ये क्वेश्चन। एक स्क्वायर दे रखा है जिसपे एक पॉइंट पे 2 नैनोकूलम रखा है, सेंटर पे 10 नैनोकूलम रखा है। क्वेश्चन है पॉइंट चार्ज 2 नैनोकूलम इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से बी पर अपन लेके जाते हैं, देन कैलकुलेट वर्क, कितना वर्क आएगा, कार्य कितना होगा। देखो यहां पे 10 नैनोकूलम से एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। यहां पे ये है एंड यहां पे ये पॉइंट है, ठीक है। यहां पे इस चार्ज को लेके जा रहे हैं यहां से यहां पे। वर्क पूछा है तो कार्य कितना होगा भाई? जितना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, राइट। देन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे क्या? सेम होंगे। तो सबसे पहले यहां पे बात करें तो कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R, लेट ये डिस्टेंस R है, ठीक। ये U1 हो गया। यहां पे बात करें, यहां पे लेके आ गए चार्ज को, तो U2 भी सेम ही होगा क्या? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, K Q1 Q2 अपॉन R, डिस्टेंस सेम है, सेम होगा। देन डेल U कितना भाई? 0। अगर डेल U 0 है तो W कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कार्य कितना होगा भाई इसमें? 0 होगा। वर्क कितना होगा? 0 0 0। क्लियर? तो ध्यान रखना भाई, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, दूरी सेम है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से, जैसे कि हम बात करें संकेंद्रीय गोले बनेंगे, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनेंगे। किसके लिए? किसी पॉइंट चार्ज के लिए। ओके, देन ये हो गया। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? आप पर छोड़ता हूं, नीचे कमेंट के माध्यम से बताना भाई। इलेक्ट्रॉन में उच्च धनात्मक विभव में जाने की प्रवृत्ति होती है या निम्न धनात्मक विभव में? क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी किधर जाने का नेचर होता है, किस डायरेक्शन में जाने का नेचर होता है? हायर पोटेंशियल की ओर या लोअर पोटेंशियल की ओर? कि भाई वो अधिक विभव की ओर जाता है या कम विभव की ओर जाता है? उच्च धनात्मक पोटेंशियल, हायर पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर या लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर? क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मूविंग, इन मोशन या इन मूविंग टुवर्ड्स हायर पॉजिटिव पोटेंशियल और लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल? या तो अधिक विभव की ओर या कम विभव की ओर, किधर जाने का इसका नेचर होता है? क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की हायर पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर जाने का नेचर होता है या फिर लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर जाने का नेचर होता है? ये E1 प्लस दे देते हैं और ये अपने पास E2 प्लस है, जहां पे E1 प्लस ज्यादा है एज कंपेयर टू E2 प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा? ठीक है, यहां पे इसको बीच में रख देते हैं। ये लो, यहां पे E1 प्लस ज्यादा है, E2 प्लस कम है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, हमें पता है। वैसे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता, राइट।
तो जैसे कि E1 इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो मतलब ये विद्युत क्षेत्र ज्यादा देगा, एंड इसका पोटेंशियल कम है तो ये विद्युत क्षेत्र कम देगा। तो हम कह सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये E1 प्लस की ओर मूव करेगा, मतलब उच्च धनात्मक विभव की ओर जाने की इसकी प्रवृत्ति होगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी भाई? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। राइट, आई होप कि यार ये समझ गए होगे आप, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विध्रुव के कारण विभव का मान दूरी के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? किसी द्विध्रुव के कारण विभव का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है? बताओ भाई। पूछा है पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में पूछा है? पोटेंशियल के बारे में। भाई पोटेंशियल किस प्रकार से चेंज होगा? हाउ इज द चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डिस्टेंस? किस प्रकार से चेंज होगा? डिस्टेंस के साथ में पोटेंशियल किस प्रकार से चेंज होगा फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल? ऑप्शन गिवन है भाई, इसका तो ऑप्शन मैं चाहता हूं, दे रखा है V इज प्रोपोर्शनल टू R, दूसरा है V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तीसरा है V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ठीक, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। भाई कमेंट में फटाफट से बताया देखे क्या आएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, देखो V बराबर होता है KP cos θ अपॉन r², तो क्या आएगा भाई? r² आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट पर मीटर को किसके इक्वल लिख सकते हैं? वोल्ट पर मीटर को किसके इक्वल लिख सकते हैं? किसके बराबर लिख सकते हैं? किसके बराबर? ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, बी है न्यूटन, सी है जूल पर कूलम, डी है जूल। किसके इक्वल लिख सकते हैं? ये ऑप्शन भाई 4 ऑप्शन है, आपको बताना है किसके इक्वल आएगा। चलो मैं बता देता हूं, न्यूटन पर कूलम आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट होता है भाई, ठीक है। E इक्वल टू F/Q। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ वापिस से आ गए भाई। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसे बनते हैं? संकेंद्रीय होते हैं भाई, ठीक है ना, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। विद्युत विभव कैसी राशि है? क्वांटिटी कैसी है? पोटेंशियल वाली, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। ओके, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, दूसरा है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, तीसरा है -14 जूल, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल है? बस बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो क्वेश्चन है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो -13 वाला आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का विमीय सूत्र, विभवांतर का मात्रक। विभवांतर कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट, ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? ऐसे क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके आया जाता है, मतलब ब्रिंगिंग क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रॉनों को पास लेके आया जाता है। देन पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल एनर्जी? स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी? नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है, बताओ। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके गए, पहला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके गए, पहला हो गया। दूसरा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर लेके गए, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास लेके आया गया एंड एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दूर लेके जाएगा। 4 क्वेश्चन बन गए, तो पोटेंशियल एनर्जी पर इफेक्ट बताना है। देखो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन है
इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके आया जाता है। क्या भाई? पास लेके आता है। तो देखो दोनों के बीच में हम बात करें कि भाई ये इलेक्ट्रॉन एंड ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर अगर पास लेके आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेम टाइप के चार्ज है। तो जितना ज्यादा काम करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी, मतलब यू बढ़ जाएगा, कार्य बढ़ेगा, कार्य इंक्रीज हो रहा है, वर्क इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। राइट है क्या? इससे वैसे भी समझ सकते हैं U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। सेम टाइप के चार्ज मतलब प्लस आ गया। अब R कम हो रहा है, R डिक्रीज हो रहा है, देन U अपने पास इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया U इंक्रीज होगा। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर दोनों को दूर लेके जाए, इसको इधर लेके गए एंड इसको इधर लेके गए, तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तब U बताओ भाई कितना होगा? इसको इधर एंड इसको इधर दूर लेके जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है भाई, डिस्टेंस बढ़ेगा देन U अपने पास घट जाएगा। राइट। तीसरा, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनको पास लेके आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब ये डिस्टेंस वाला अगर कॉन्सेप्ट आप लगाते हो तो देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पहले बात तो U हो गया नेगेटिव। क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है। अब डिस्टेंस अगर आप कम करोगे, पहले तो नेगेटिव, डिस्टेंस अगर आप कम करोगे तो U का वैल्यू नेगेटिव में और ज्यादा मिलेगा। तो मतलब U क्या हो रहा है? घट रहा है। U क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इस केस में U डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब वैसे भी समझ सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पास लेके आ रहे हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, दोनों अपने आप ही पास आना चाहते हैं, तो कार्य कम करना पड़ेगा। ठीक है। राइट। देन U क्या होगा भाई? डेल U, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन, या U जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। राइट। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जाएगा, वो घटेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें भाई, फोर्थ क्वेश्चन यहां पे कि भाई इलेक्ट्रॉन है एंड ये प्रोटॉन है, इनको दूर लेके जाया जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आएगा भाई? बढ़ेगा या घटेगा? देन हम बता सकते हैं कि भाई जैसे कि अब इनको दूर लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? दूर। देन दूर लेके जाएंगे तो ये एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, तो अपने को आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब कार्य का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, वर्क का अमाउंट ज्यादा होगा, देन U क्या होगा भाई? इंक्रीज हो जाएगा। U क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मतलब U की वैल्यू नेगेटिव में कम मिलेगी, U की वैल्यू नेगेटिव में कम मिलेगी। अब U की वैल्यू नेगेटिव में कम मिलेगी, देन इसका मतलब क्या हो गया? U बढ़ गया। U क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यहाँ पे U डिक्रीज होगा, यहाँ पे U इंक्रीज होगा। राइट। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, ये तो हो गए 4 क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन है, ठीक है। V का वैल्यू गिवन है 2x² वोल्ट एंड 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर पर आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर में कितनी आएगी, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? E वेक्टर बराबर हो जाएगा -dV/dr। R कितना होगा? x के रेस्पेक्ट में, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x। E वेक्टर वाला 4x, और ये i कैप कितना आ जाएगा? i कैप। राइट। x का वैल्यू कितना है? 1, तो E वेक्टर कितना हो जाएगा? -4i कैप। मैग्नीट्यूड पूछता तो कितना हो जाता? 4 हो जाता भाई। कितना हो जाता? 4 हो जाता। राइट। ओके भाई, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं V को लेकर E पूछने वाले। राइट। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, एंड इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।